जी, जैसा कि हम वो देख रहे थे कि किस तरह आपने जो है ना वो वर्डप्रेस का आपने होस्ट करवाना है ऑटोमेटिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल जो होस्टिंग सर्विस मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये हमें एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि जिससे हम जो है वो किसी भी सब डोमेन या डोमेन के ऊपर ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सब डोमेन क्रिएट की है, जिसको मैं इधर ओपन भी कर लेता हूँ। ये सब डोमेन मैंने क्रिएट की थी पोर्टफोलियो के लिए, कि मतलब कि जिसने भी फ्रीलांसिंग का अपना अकाउंट बनाना है तो वो इजीली जो है ना वो इस ये पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करे कि भाई ये आज जो पहले मैंने जो काम किया हुआ वो इसके ऊपर जो है वो मौजूद है। तो इसको इसके ऊपर अब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे बगैर किसी चीज़ को इंस्टॉल किए या बगैर किसी डेटाबेस को भी सेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि ऑटोमेटिकली सारा कुछ वो होस्टिंग हमें प्रोवाइड कर देती है ये वाली। तो सबसे पहले मैंने ये बोला था कि सी पैनल को आपने लॉगिन करना है, तो इसका मैं आपको तरीका बता रहा था, इसी को कंटिन्यू करते हैं। सी पैनल फॉर एग्ज़ाम्पल ये डोमेन आपने लिखनी है जिसके ऊपर मैंने ये होस्टिंग अकाउंट ख़रीदा हुआ है, adilahmad.pk/cpanel। तो इसको आप जब ओपन करेंगे तो वो मैं आपको ये लॉगिन जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका भी वो होगा सब डोमेन जिसकी भी क्रिएट मैं करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आपने यूज़र नेम लिखना है, जो यूज़र नाम है अदील AH1 और इसका जो पासवर्ड है वो मैं लिखता हूँ इसका क्या था, 1 मिनट से हाँ। चलें, इसका मैं दोबारा से देखूंगा, वो मुझे याद नहीं है। बहरहाल मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरह आप ऐसे वो यूज़र नेम और पासवर्ड आप लिखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो इसके बिल्कुल नीचे आपने चले जाना है, बिल्कुल एंड पे ये एक इंस्टॉलर होगा, वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टैकुलस, इसको आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक, हाँ वो मैंने जो है वो लॉगिन मेरा दोबारा से मुझे वो करना पड़ेगा। ये मैं दोबारा से जो है ना, क्योंकि वो लाइट ऑफ हो गई थी। इधर मैं लॉगिन में जाता हूँ। तो ये क्रेडेंशियल्स देने के बाद जो है ये मुझे डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ये मेरा डैशबोर्ड जो है वो मेरे सामने डिस्प्ले हो चुका है। तो इसी तरह ही आपने फाइल मैनेजर के ऊपर जाना है। वैसे अगर आप सी पैनल से जब आप ओपन करेंगे ना तो वो डायरेक्ट उधर ही ओपन हो जाएगा। ये तो होस्टिंग का अकाउंट है ना, तो इधर से भी वो ओपन आप मैं कर सकता हूँ। इसी तरह मैं अब फाइल मैनेजर के इसको ओपन मैं करता हूँ। आज का थोड़ा जो लेक्चर है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमने आज ही डिस्कस करनी है कि हमारा जो पाथ है वो क्या होगा, किस पाथ के ऊपर चलना है हमने, कैसे हमने इस कोर्स को कंप्लीट करना है। इस कोर्स के जो वो बेसिक 3 लेवल हैं, वो 3 लेवल को डिस्कस करना है कि जो हमारी जो अर्निंग है वो आज से स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी पिछले लेक्चर हैं उनमें मैं आपको ये बता चुका हूँ कि वर्डप्रेस को ऑफलाइन किस तरह चलाना है, ऑनलाइन किस तरह चलाना है।
और उसके बाद मैंने प्रॉपर एक थीम भी आपको दिया था, उस थीम को आपने इंस्टॉल करके उसके ऊपर एक प्रॉपर ई कॉमर्स स्टोर जो है वो आप किस तरह आप बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने देखी थी। इसको पता नहीं अब क्या इशू हो गया। तो ये अरे भाई इसका मेरे हाल में कोई इशू हो गया है। चलें हम वो लेवल अपने डिस्कस कर लेते हैं जब तक ये चलता नहीं है। लेवल 1 जो है हमारे कोर्स के 3 लेवल हैं। तो लेवल 1 में हमने क्या सीखना है कि आप वर्डप्रेस की थीम को इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉपर ई कॉमर्स स्टोर या किसी भी किस्म की वेबसाइट वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए आपने किस तरह बनानी है, कौन से प्लगइन्स आपने यूज़ करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई कहता है कि मुझे स्टोर बना दो, वो किस तरह बनाना है, उसके लिए कौन कौन से प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है वो आपको बताएंगे। उसके अलावा आप थीम्स का मतलब कि बहुत सारा आपको आइडिया हो जाएगा कि थीम को इस्तेमाल किस तरह करना है, प्लगइन्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद उसकी कस्टमाइजेशन किस तरह करनी है थीम की। फॉर एग्जांपल लोगो चेंज करना, हेडर बनाना, फुटर ऐड करना या उसका स्लाइडर ऐड करना, प्रोडक्ट्स ऐड करना। उसका जो सबसे ज़्यादातर यूज़ होने वाला जो थीम है ई कॉमर्स के लिए वो वूकॉमर्स है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट्स को देखना। तो जिसको ये चीज़ें सारी समझ आ गई तो समझ लें कि उसका लेवल 1 जो है वो कंप्लीट है। तो इस लेवल के बाद आप किसी भी किस्म की वेबसाइट वर्डप्रेस का यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक जो है वो लेवल 1 का काम जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो 2 लेवल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं ही के लिए ये कोर्स मैंने ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया है। वो लेवल 1 तो आपको यूट्यूब के ऊपर हज़ारों कोर्स मिल जाएंगे, मगर लेवल 2 और 3 के बहुत ही कम, बल्कि मिलते ही नहीं हैं। लेवल 2 के अंदर आपने ये देखना है कि किस तरह आप कस्टम जो है वो एक थीम बना के HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल जो आम लैंग्वेज में थीम आप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल उस थीम को आपने वर्डप्रेस के थीम में किस तरह कन्वर्ट करना है। मतलब कि आपने उस एक क्लाइंट कहता है भाई मेरा कस्टम डिज़ाइन है, मैंने खुद आपको डिज़ाइन देना है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैंने फ़ोटोशॉप पे आपको एक डिज़ाइन बना के दूंगा, उस डिज़ाइन का मुझे वर्डप्रेस का थीम चाहिए। समझ आ रही है आपको? मतलब कि ये चीज़ किस तरह आपने करनी है, ये है हमारा लेवल 2। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कस्टमर आया है आपके पास, वो कहता है कि भाई मेरा ये फ़ोटोशॉप मेरे पास जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, मैंने अपनी मर्ज़ी का जो है ना ये थीम डिज़ाइन किया है, मुझे सेम टू सेम यही थीम वर्डप्रेस के अंदर चाहिए। तो आपने अब उस थीम को पहले तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए उसको एक कन्वर्ट करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करते हुए, पहले उसको चलाना है। फिर आपने उस थीम को वर्डप्रेस के थीम में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक थीम की दी थी फाइल। अब उस थीम को आप इंस्टॉल करते थे तो प्रॉपर एक जो है वो आपका वर्डप्रेस में जो है ना थीम आ जाता था। उसी तरह की फ़ाइल किस तरह क्रिएट करनी है खुद आपने, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप बल्कि लेवल 1 के जो बंदे हैं वो खुद ढूंढने जाते हैं काम, मतलब कि वो ढूंढते फिरेंगे भाई कोई काम मिले हमें। जब लेवल 2 पे आप पहुंच जाएंगे कि तो लोग आपके पास आएंगे काम लेके, भाई ये काम है आप करो, किसी तरीके से ये करके दो। ये लेवल 2 है। लेवल 3 की तो क्या ही बात है। लेवल 3 में ये है कि एक बंदा है, उसने डिज़ाइन भी कर लिया थीम, उसने वर्डप्रेस के अंदर थीम बना भी लिया। अब लेवल 3 वाले जो कस्टमर हैं वो हाई लेवल के कस्टमर होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास वो $1000 से कम की बात ही नहीं है, वो शुरू हो गई $1000 से। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आया, वो कहता है यार मेरी ये वर्डप्रेस साइट बनी हुई है, थीम मैंने बना लिया हुआ है, मेरी साइट चल रही है, मैं इसके अंदर एक फंक्शनलिटी ऐड करना चाहता हूँ।
जो फंक्शनलिटी हम ऐड करते हैं वो प्लगइन से ही ऐड करते हैं ना। अब एक चीज़ का प्लगइन मौजूद ही नहीं है, वर्डप्रेस के अंदर है ही नहीं है, अब वो बंदा कहता है यार ये मुझे जो है वो आपने ये काम करके देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक क्लाइंट आया था, तो वो मुझे कह रहा था यार मुझे एक प्लगइन बनवाना है, मतलब कि मैं अपनी वेबसाइट ऑलरेडी जो मेरी साइट चल रही है उस साइट के लिए मैंने एक प्लगइन बनवाना है। तो उसको इस तरह का जो काम है वो आप कह लें कि पूरी की पूरी कंपनी उठ के आपके पास आ जाएगी कि भाई कोई बंदा मिले जो ये काम कर सके। तो इस काम के लिए आपको जो है वो PHP सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपका शुमार बड़े बड़े डेवलपर्स में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक थीम आप देखते हैं ना वर्डप्रेस के अंदर काफ़ी सारे थीम्स होते हैं, ज़्यादातर थीम पेड होते हैं। अगर आप फ्री मिलता भी है ना तो उसकी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी ही आपको फ्री मिलेगी, बाकी जो थीम है जो मेन उसका फंक्शन वो आपको पे करके ही वो ख़रीदना पड़ेगा। तो एक तो ये इससे आप पैसे कमा सकते हैं। जो हमारे आज के लेक्चर का जो है ना वो बेसिक जो है वो थीम था कि हमने क्यों जो है वर्डप्रेस को सीखना है। सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप वर्डप्रेस का थीम अपना सेल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी साइट है जिसके ऊपर आप अपना जो है वो थीम अप्रूव करवा के घर बैठे आप जो है वो पैसे कमा सकते हैं। कोड कैनियन एक बहुत बड़ी साइट है जिसके ऊपर आपको हर किस्म का बना बनाया कोड जो है वो आप इसके ऊपर जो है वो आपको मिलेगा। हर किस्म का वर्डप्रेस का थीम, हर किस्म का PHP का प्रोजेक्ट आपको इस वेबसाइट के अंदर आपको मिल सकता है। बाकी ये वेबसाइट सिर्फ उसी बंदे के लिए कामयाब है, उसी बंदे को काम देगी जिसको काम आता होगा। फॉर एग्जांपल जिसको PHP आती है, अगर तो आपका काम डायरेक्ट उस कोड से चल जाता है फिर तो सोने पे सुहागा है। अगर वो क्लाइंट कहता है नहीं यार इस थीम में ये मुझे चेंज चाहिए, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। वहाँ पे आपको PHP आनी चाहिए ताकि वो चेंज आप खुद कर सको उसके अंदर, उस कोड के अंदर। मिल तो आपको जाएगा मगर वो चेंज जो है वो बहुत ज़रूरी है करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेबसाइट मैंने बताई, इसके अंदर आप किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट जो है ना वो आप बिल्ट इन प्रोजेक्ट जो है वो ख़रीद सकते हैं। उसके बाद लेवल 3 के लिए मैंने आपको ये कहा कि PHP का सीखना ज़रूरी है। PHP एज एक सर्वर साइड लैंग्वेज है जिसके यूज़ करते हुए आप एक पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हो, पूरे का पूरा एक प्लगइन डेवलप कर सकते हो। तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं। जैसे जैसे हम जो है वो ये इसको सीखते जाएंगे, लेवल 1 से लेवल 2 पे आएंगे। लेवल 2 पे आने के लिए आपको किसी भी किस्म का HTML का थीम आपको पता हो कि इस थीम को पहले तो ये आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप इन तीनों के ऊपर आपने कमांड अपनी हासिल करनी है। इन चार, एक तो फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, 3 लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर आपने कमांड हासिल करनी है। जब आपको ये काम आ गया तो तभी आप लेवल 2 के ऊपर जो है वो आ सकते हैं। लेवल 2 वाले बंदे की इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अपनी मर्ज़ी की वो सैलरी जो है वो कंपनी से ले सकता है अगर कोई वर्डप्रेस का थीम जो है वो डेवलप कर सकता है। उसके बाद लेवल 3 का मैंने आपको बताया वो तो बहुत हाई लेवल का काम आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर वो कहता है यार ये थीम है ही नहीं वर्डप्रेस के अंदर, मुझे ये काम करवाना है, तो वो आप मुंह मांगे आपको पैसे वो देने के लिए भी रेडी हो जाएगा। तो ये हमारे कोर्स का एक प्रॉपर पाथ है, प्रॉपर मकसद है। इसको हमने अचीव करना है किसी भी तरीके से। हर किस्म की हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं ख़ुद जो है ना वो सीखने के मरहले में हूँ। मेरी भी जो है वो मैं जो सीखूँगा चीज़ वो मैं आपको सिखाता जाऊँगा साथ साथ, और मुझे भी चीज़ों की समझ आ जाएगी और इसको हम जो है वो एक प्रॉपर टीम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम अगर टीम में काम करेंगे तो एक तो काम भी जल्दी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्लाइंट आया है, एक बंदे को, हमारी एक टीम बनी हुई है, एक बंदे को ऑर्डर मिला है $500 का और टाइम उसके पास थोड़ा है, तो वो काम किस तरह हो सकता है टीम से। ठीक है, जो 2 तरीके हैं आजकल अक्सर औकात बंदे करते क्या है कि हर एक का दिल यही करता है यार ये जो रोटी पड़ी हुई है ये सारी मुझे ही मिले, दूसरा बंदा ना लेके जाए। ठीक है, तो होता अक्सर का ये है कि वो रोटी चली जाती है, दोनों बंदे मुंह देखते रह जाते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। रोटी है, 4 बंदे हैं तो 4 में डिवाइड कर लो भाई, चारों अपनी अपनी खा लो। ठीक है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें, अगर आपने इस फील्ड के अंदर कामयाब होना है तो इस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, बजाय इसके कि आप टाइम वेस्ट करो, आपको नहीं आता तो मान लो इस बात को भाई नहीं आता, सिंपल आप किसी को हायर कर लो या किसी से हेल्प ले लो, भाई ये प्रोजेक्ट है, इसके इतने पैसे हैं, तुम ये कर दो, आधे तुम ले लेना, आधे मुझे दे देना। बजाय इसके कि वो क्लाइंट ही चला जाए, लान तान करते हुए चला जाए, ना आपको कुछ मिले ना उसको कुछ मिले, क्लाइंट भी आईडी भी आपकी ख़राब हो, इससे बेहतर नहीं कि आप वही
जो है ना वो किसी से डिस्कस कर लो, जो हामी भरता है उससे वो काम करवा लो और आपका इसमें ही फ़ायदा है। अगर तो आप उसको काम कर सकते हो फिर तो वो बात ही ख़त्म हो जाती है। सिंपल आप उसका टाइम अपने हिसाब से ले लो, उसका जो बजट है अपने हिसाब से बता दो, अगर खुद कर लो तो बेहतर है। अगर आपको नहीं वो काम आता तो आप ज़रूर किसी ऐसे बंदे से डिस्कस करो जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप अपना जो है ना वो मिल बैठ के जो है ना उसको यूज़ कर लेना, ये अक्लमंदी है। तो ये हमारे जो है ना कोर्स का बेसिक मकसद है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा हमारा कोर्स जाएगा। कल तक जो है वो आप कोशिश करना ही है आपने कि आप जो है वो अपनी प्रोफाइल पोर्टफोलियो जो है वो मुकम्मल कर लें। पिक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना कोई बेशक वो आप मेरी कंपनी का लोगो जो है ना उधर यूज़ कर लें, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं पिक्चर लगाने की, ज़ाहिर सी बात है वो क्लाइंट्स को आपने देनी है तो पिक्चर का जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लगाना चाहे तो बिल्कुल वो लगा सकता है। अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पर्सनल बेशक आप ना दें, ठीक है। बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दें। भाई मेरा ज़्यादातर फोकस आपने इस पर रखना है अपने पोर्टफोलियो के ऊपर कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने किया हुआ है। अपनी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस, ये चीज़ें आपने मस्ट उधर लिखनी है, ठीक है। थीम मैं आपको बता दूंगा किस थीम का यूज़ करके आपने उस अपना पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट करना है। तो इसको हम देखते हैं दोबारा, भाई ये क्यों नहीं ओपन हो रहा। इसको और उसके बाद जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी टूटी थी, मेरे एग्ज़ाम आ गए थे, एक तो ये इम्पॉर्टेंट थी और दूसरा वो वापटा वालों ने कहा जी कोई बंदा सीख ना ले कोई काम अच्छा सा, तो उन्होंने वो टांग अड़ाई उसके ऊपर और वो सारा मोमेंटम जो है वो ख़राब हो गया, जिसकी वजह से वो जिस टाइम अब ये फिर दोबारा अभी क्लास हो रही थी तो वो आधे क्लास में बिजली चली गई। तो ये बड़ा मसला है। उम्मीद है कि ये जल्दी हल हो जाएगा। फ़िलहाल तो ठीक ही है, मतलब कितनी ज़्यादा वो लाइट गई नहीं है, गुजारा मुजारा हो रहा है। तो इसको जो है ना वो हम कंटिन्यू करेंगे। आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है इस प्रोजेक्ट, अगर आपने ये काम सीखना है तो मतलब कि आप ये दिल किया जी 4-5 दिन बाद जी वो खोल लिया लैपटॉप कर लिया, फिर 5 दिन बाद वो कर लिए, इस तरह कुछ भी नहीं आपको मिलना। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और जहाँ से समझ नहीं आती, अगर आपको शौक़ नहीं है तो बेशक आप इधर से इसको छोड़ दें इस कोर्स को, फिर आप ये फिर कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। अगर आपको शौक़ है सीखने का, ठीक है, बिल्कुल ये इजी टूल है। लेवल 1 कम अज़ कम आपको लेवल 1 वाला काम जो है वो आना चाहिए। मतलब क्योंकि ये क्लाइंट आ जाता है सिंपल, वो कहता है यार मेरी कंपनी है, मैंने ई कॉमर्स साइट बनानी है, उसका क्या लेना देना भाई डिज़ाइन के साथ, उसको सिर्फ फंक्शनलिटी चाहिए है, वो मिल रही है बस, ठीक है। उसको वो आप थीम वो इंस्टॉल करें, उसकी प्रोडक्ट्स ऐड करें, लोगो शोगो चेंज करें। लेसन 2 में हमने वो सारा देखा है किस तरह आप ये थीम ऑलरेडी मैंने आपको वो पेड थीम जो वो आपको मैंने दे दिया हुआ, $60 का वो थीम था, ठीक है। उसको आप इजीली वो आप यूज़ करके एक बहुत ही अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो आप बना सकते हैं। वो कॉमर्स की सारी फंक्शनलिटी उसके अंदर अवेलेबल है। बहुत सारे पेड जो प्लगइन्स हैं वो भी उसके अंदर फ्री अवेलेबल है। तो ये सारा आपको जो है ना एक ये फ़ायदा वो आपको हो सकता है। तो ये उम्मीद करते हैं भाई ये ओपन हो जाए। बस किसी तरीके आपको वो तरीका बता दें कि किस तरह आप जो है वो ऑटो इंस्टॉल जो है ना वर्डप्रेस को वो कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें देखा कि होस्टिंग किस तरह परचेज़ करनी है। अब होस्टिंग तो परचेज़ आपने कर ली, वो होस्टिंग परचेज़ करने के बाद आपने सब डोमेन किस तरह क्रिएट करनी है। ऐड ऑन डोमेन का चले मैं आपको बता देता हूँ लगते हाथ। ऐड ऑन डोमेन होती है कि आपने कोई ऐसी डोमेन जो आपने किसी और कंपनी से खरीदी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल डोमेन एक अलग चीज़ है, होस्टिंग एक अलग चीज़ है। डोमेन क्या चीज़ है? डोमेन ये होती है जो ये नाम मुझे जो इधर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो नेम आपको नज़र आ रहा है ना ये वाला, ये इसको कहते हैं डोमेन। और ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो डॉट लगा है ये सब डोमेन। अब ये जो है ना ये डोमेन है, ठीक है। इसके पीछे आपने अपने कोर्सेज़ में भी पढ़ा होगा एक आईपी एड्रेस होता है, मतलब कि एक कोड होता है जो हमने अक्सर पढ़ते हैं। ये दरअसल वो कोड है, उस कोड को उन्होंने वो लेटर में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। दरअसल है इसके पीछे वो आईपी एड्रेस ही, ठीक है, जो सर्वर के ऊपर जो है वो हम पॉइंट करते हैं। मतलब कि जो भी कोई ओपन करता है ब्राउज़र के ऊपर तो वो डायरेक्ट सर्वर को पॉइंट होता है इस आईपी एड्रेस के ऊपर। वो डायरेक्ट सर्वर की जो फाइल्स पड़ी हुई हैं, जो होस्टिंग मैंने खरीदी हुई है, उसके ऊपर मैंने इसको पहले पॉइंट करना है। जैसे ही फिर इसकी वेबसाइट को खोलेगा तो वो डायरेक्ट जो है वो सर्वर की जो फाइल्स मैंने रखी हुई हैं ऑनलाइन, तो वो अब वो फाइल्स रखने के लिए आपको होस्टिंग ख़रीदनी पड़ेगी। आपको सिर्फ अगर नाम आपने परचेज़ करना है,
किसी भी वेबसाइट का, तो नाम अलहदा परचेज़ करते हैं जिसको कहते हैं डोमेन, और होस्टिंग अलहदा खरीदते हैं जिसके अंदर आपने वो अपनी फाइल्स रखनी है, और फिर इन दोनों का जो है वो कनेक्शन भी करवाना है। अगर आपने एक ही कंपनी से डोमेन और होस्टिंग खरीदी है तो फिर आप इजीली जो है ना वो मेरे ख्याल में ऑटोमेटिकली ही कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर देते हैं। अगर आपने होस्टिंग किसी और कंपनी से खरीदी है तो फिर इन दोनों का कनेक्शन करवाने के लिए आपको नेम सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये नेम सर्वर क्या है? नेम सर्वर एक इन दोनों के दरमियान जो है वो राब्ता कायम करने का एक एड्रेस है, ठीक है। वो होस्टिंग वाले आपको प्रोवाइड कर देते हैं अपने सर्वर का नेम सर्वर। आपने वो क्या करना है, नेम सर्वर को वो डोमेन के मतलब कि डोमेन का एक ऑप्शन होता है कि डोमेन के अंदर आपने वो नेम सर्वर ऐड करना है, तो वो डायरेक्ट जो है ना वो आपकी डोमेन को होस्टिंग के साथ जो है वो कनेक्ट कर देगा। तो ये एक छोटे से कंसेप्ट थे जो मैंने आपको होस्टिंग के दिए। तो अभी तो फ़िलहाल ये चल नहीं रही, तो इसको जो है ना वो हम कल के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये जो फ़िलहाल इसमें जो यही आपको मेन चीज़ बतानी थी कि कल के टास्क के लिए आप जो भी अभी जो लेक्चर ले रहे हैं, मतलब जो ये बाद में भी हो सकता है काम, मगर डेडलाइन इसकी कल तक की है, हम वेट नहीं कर सकते। अगर कोई कल तक बना लेगा तो ठीक है, अगर कोई नहीं बना सकता तो वो इसको आगे अपना जिस टाइम भी उसको टाइम मिले वो कर ले, ज़रूरी नहीं जो मतलब कि इस कोर्स के साथ साथ क्लास तो डेली होगी अब, ठीक है। मतलब जो इस क्लास के साथ साथ चलना चाह रहा है उसके लिए टाइम ये है, वो सिंपल मुझे व्हाट्सएप पे अपना बता दे कि भाई ये मेरा इस नाम का सब डोमेन जो है वो मुझे क्रिएट कर दें, तो मैं सब डोमेन क्रिएट करके उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके और उसको बता दूंगा कि भाई ये इस थीम का यूज़ करते हुए आपने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेना है। तो ये सारा नॉलेज अगर किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखी हुई तो वो लेसन 3 या लेसन 2 की वीडियो देख के उसको सारी समझ आ जाएगी कि किस तरह मैंने थीम को इंस्टॉल करना है, किस तरह मैंने प्लगइन को इंस्टॉल करना है, किस तरह मैंने हेडर को चेंज करना है, किस तरह फुटर को चेंज करना है, किस तरह स्लाइडर को चेंज करना है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पिछले लेक्चर्स में आपको मिल जाएगी। तो लेवल 1 वाला काम मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। मतलब कि लेवल 1 का काम क्या था कि आप एक डोमेन, उसमें ये डोमेन होस्टिंग वाला काम रह गया था जो आज हमने कवर कर लिया है। मतलब कि डोमेन किस तरह खरीदनी, होस्टिंग ये चीज़ तो खरीद ली। अब क्लाइंट का मेन रिक्वायरमेंट आ जाती है। रिक्वायरमेंट वो कहेगा यार मुझे ई कॉमर्स साइट चाहिए। आपको आगे ही पता है ई कॉमर्स में काम क्या होता है, तो जिसने लेक्चर 3 देखा हुआ है उसको सारी समझ आ जाएगी किस तरह वो मैंने वर्डप्रेस की जो साइट क्रिएट करनी है। सिंपल आप उसका डेटा इंसर्ट करें और आपको उसको वेबसाइट जो है वो डिलीवर कर दें। और इसका जो मार्केट रेट वो चल रहा है वो 15 से 20,000 के लगभग है, ठीक है। होस्टिंग और डोमेन को जो चार्जेस है वो मिला के, तो मैं तो उसको जो है ना वो रेफ़र यही करता हूँ कि बजाय इसके कि वो उसका वो स्टोरेज का कोई इशू बने, तो सिंपल मैं ये करता हूँ कि वो 5,000 रुपये वाली जो होस्टिंग है ना 1 साल के लिए, वो ही आप उसको रिकमेंड करें तो टोटल ये 25,000 रुपया बन जाता है। तो 25,000 का एक पैकेज बनाए कि किसी ने भी अगर आपसे कोई वेबसाइट बनवानी है तो वो 25,000 रुपया वो दे के तो वो वेबसाइट पूरी प्रॉपर ई कॉमर्स की विद पेमेंट इंटीग्रेशन, विद वो ऑर्डर वाला सारा हर चीज़, पॉइंट ऑफ सेल भी उसमें मौजूद है, सारा रिकॉर्ड सेल का, कितनी सेल हुई, कितनी लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज़ें उसमें वर्डप्रेस के अंदर ही मौजूद हैं। वक्त के साथ साथ वो प्लगइन्स, बहुत मज़े के प्लगइन्स ऐड हो रहे हैं। अब उन्होंने वर्डप्रेस ने एक नया प्लगइन आया जिसके अंदर पॉइंट ऑफ सेल अब अलग एक सॉफ्टवेयर है। आप अक्सर किसी शॉप पे जाते हैं तो उधर एक स्लिप का सॉफ्टवेयर होता है, वो आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपको स्लिप मिल जाती है, वो एक अलग सॉफ्टवेयर था। अब उस सॉफ्टवेयर का ही एक प्लगइन बन गया है। सिंपल आपने क्या करना है, ई कॉमर्स की साइट है, वो प्लगइन को आपने इंस्टॉल करना है और वो सॉफ्टवेयर तैयार। मतलब कि देखिए कितना वो इजीली जो है ना उन्होंने वो प्रोवाइड कर दिया। अब जिन्होंने ये बनाया, अब उन्होंने क्या किया जी, उसके बेसिक फंक्शन तो उन्होंने फ्री रखे हैं, मगर जैसे किसी ने एडवांस या बार कोड अगर वाली फंक्शनैलिटी अगर किसी ने लेनी है, अगर किसी ने दूसरी फंक्शनैलिटी लेनी है, रिपोर्ट से अगर उसने प्रिंट करानी, तो उसके लिए उसे पे करना पड़ेगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया में कितने लोग उस प्लगइन को यूज़ करते होंगे और कितने लोग उसको ख़रीदते होंगे, ठीक है। ये लेवल 3 वाला काम है कि जब आप प्लगइन बना सको वर्डप्रेस के, जब आप थीम बना सको, थीम तो आप $1 का भी आप लगा देना, तो फॉर एग्जांपल 1000 बंदा, $1 कितने पैसे हैं, 150 रुपया बनता है। तो 150 रुपये में तो लोग भाग के उसको जो है वो ख़रीदेंगे। तो वो अगर वो 1000 बंदा भी डाउनलोड कर लेता तो $1000 बैठे बिठाए कुछ भी नहीं किया, आपके वो मेहनत का सिला आपको जो है वो मिलता रहेगा, ठीक है।
तो ये हमारा पाथ था, पाथ हमने डिस्कस कर लिया। हमने वो पिछले लेक्चर से उनका मैंने आपको बता दिया किस तरह आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब मैं एक ग्रुप में जो है वो एक क्रिएट करता हूँ, उसमें मैं आपको टास्क शेयर करता जाऊँगा। तो जो बंदा वो विलिंग हुआ उस टास्क को करने का, वो सिंपल वो टास्क करे, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके हिस्से की जो पेमेंट है वो उसको मिल जाएगी इजीली। ज़्यादातर जो काम है वो डेटा एंट्री का होगा। फॉर एग्जांपल अब एक जाहिर सी बात है, एक शॉप है, अगर उसकी 250 प्रोडक्ट हैं तो आपने तो 2-3 प्रोडक्ट ऐड करके थक जाना है। तो वो जो बहन भाई आपके जो बिल्कुल फजूल फालतू घर में बैठे हुए हैं, उनको कहो भाई इधर आओ तुम्हें ईदी दें, ठीक है, उसको ईदी का लालच दे के उसे काम करवा लें। सारी प्रोडक्ट्स वो ऐड करता रहेगा, बैठ के 2-3 घंटे लगाएंगे और वो सारी प्रोडक्ट्स भी ऐड हो जाएंगी और वो आपका काम भी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। तो ये डेटा एंट्री वाला काम भी बहुत सारा है। आप अपवर्क के ऊपर वो आप अगर उसको वो डेटा एंट्री तो सारे ही कर लेते हैं, उसके लिए तो कोई स्किल सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल आपने वो डेटा बस आपको मिल जाता है, उसको आपने एंटर ही करना है। अब उन्होंने वर्डप्रेस वालों ने एक और इसका मसला भी हल कर दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, एक बंदा कहता है यार इस वेबसाइट का जो है वो डेटा मैंने अपनी वर्डप्रेस में कॉपी करना है, मतलब कि यही डेटा मैंने वर्डप्रेस में ऐड करना है। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको सर खपाने की, बारी बारी उस प्रोडक्ट की पिक्चर आप जो है वो डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उसकी प्राइस देखें, फिर वो दोबारा उस डेटा को दोबारा वर्डप्रेस में जो है ना वो आप उसको ऐड करें। तो इस सारे प्रोसेस को अगर आपने ऑटोमेटिक तरीके से करना है तो इस स्किल को कहते हैं वेब स्क्रैपिंग। अक्सर ने ये टर्म सुनी होगी, यार ये वेब स्क्रैपिंग का काम करता है, यार ये ना वेब स्क्रैपिंग जो है ना इसे करके, तो ये वेब स्क्रैपिंग दरअसल ये चीज़ है कि एक वेबसाइट का डेटा आपने कॉपी किया, डायरेक्ट कॉपी कर लिया और उस डेटा को आपने अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर दिया। CSV फाइल अगर आप डाउनलोड उस डेटा की क्रिएट कर दें तो सिंपल वर्डप्रेस के अंदर आप उसको इंपोर्ट का ऑप्शन होता है, इंपोर्ट करें तो वही प्रोडक्ट जो आपने 2-3 दिन लगा के करनी थी वही आपके विद इन सेकेंड्स वो सारी प्रोडक्ट जो है वो कॉपी होके उस वेबसाइट में आ जाएंगी। ये तो काम हो गया वेब स्क्रैपिंग का। अब दूसरा काम जो बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर एक वो मौजूद ही नहीं प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर एक शॉप वाला है वो कहता है यार मेरी तो इस तरह की तो प्रोडक्ट है ही नहीं, नेट के ऊपर तो पड़ी नहीं है, ये तो फिर आपको वो कैमरा से पिक्चर मैं आपको बना के भेज दूंगा, इसकी प्राइस भेज दूंगा, तो फिर वो काम आपको खुद करना ही पड़ेगा मैनुअल। तो उस काम के लिए वो ईदी वाला लालच बहुत बेहतर है, ठीक है। वो है भी बिल्कुल सस्ता सा काम, आपने उसको 500,000 भी दिया तो वो सारी प्रोडक्ट्स वो बैठ के बजाय इसके कि वो अपना मूवियों में टाइम ज़ाया करे, इधर वो पैसे भी उसको मिल जाएंगे और वो सारा काम भी कर लेगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो ये 2 पार्ट हैं आज के लेक्चर के, इन दोनों पार्ट को जब मैं वो अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो ये बाकियों से भी आप शेयर कर लें जो ये कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं, ठीक है। तो उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जिसने भी ये कोर्स करना है उसको ये लेक्चर मस्ट देखना चाहिए। इसमें मैंने पाथ बता दिया, लेवल्स में डिवाइड कर दिया कोर्स को, आपको ये बता दिया। अब आपका जो है वो प्रैक्टिकल काम जो है वो स्टार्ट हो गया आज से, मतलब कि लेवल 1 वाला काम तकरीबन हमारा कंप्लीट है। जिसने अगर पिछले सारे लेक्चर देखे हैं वो काम कंप्लीट है। अब हम साथ साथ जो है वो फ्रीलांसिंग का काम करेंगे, फाइवर की आईडी जो है वो उसको देखेंगे। मैं काम आपको काफ़ी देर से दिया हुआ है, वो मैं चेक नहीं कर सका, तो वो भी देखेंगे कि हर बंदे की आईडी अलग-अलग से चेक करेंगे कि क्या उसमें जो है वो खामियां हैं, किस तरीके से वो जो है अपनी आईडी को बेहतर बना सकता है, गिग को बेहतर बना सकता है, या अपवर्क की प्रोफाइल अगर किसी का कंप्लीट नहीं है तो उसको कैसे कंप्लीट करना है। अब आपने देखा होगा कि एक अपवर्क पे कैटलॉग भी ज़रूरी है जिसके अंदर आपका सारा पोर्टफोलियो मौजूद हो। लिंक तो ज़रूरी है ही, मतलब कि कोई भी क्लाइंट अपवर्क पे आपसे बात करता है ना तो वो आपसे पोर्टफोलियो ज़रूर डिमांड करेगा। तो वो सिंपल आप उसको एक लिंक शेयर कर दें, जो कल का जो टास्क है, ठीक है, वो लिंक शेयर करेंगे तो वो सिंपल आप वो जो काम आपने किया हुआ है वो सिंपल जो है ना वो देख लेगा और वो उसको समझ आ जाएगी कि ये बंदा जो है वो मेरा काम कर सकता है। तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का तो वो ज़रूर जो है वो पूछे, बिल्कुल जो है ना वो बात दबा के नहीं रखनी, ठीक है। वो पूछ सकता है कि अगर किसी को पाथ के बारे में पूछना है, लेवल्स के बारे में पूछना है, डोमेन होस्टिंग का अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो ज़रूर पूछे। बाकी जो आपका जो रिक्वायर्ड काम है वो सिर्फ आपने मुझे अपना नाम जो है वो व्हाट्सएप कर देना है कि भाई इस नाम की जो है वो सब डोमेन आप क्रिएट कर दें, तो मैं आपको जो है ना वो उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके जैसे ये ठीक होता है तो मैं आपको जो है ना वो दे देता हूँ जी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले मेरे से।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको इधर ही ख़त्म कर देते हैं। अरे तो आपने नाम की डोमेन बनाई के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दीजिएगा ये वाले। जी जी ज़रूर, इंशाल्लाह ताला। मैं अभी जैसे ही ये ठीक होता है ना, मेरे ख्याल में मेरा नेट जो है वो मेरे ही कमज़ोर है, तो इसलिए वो चल नहीं रहा था। जैसे ही वो चलता है तो मैं उसके ऊपर इंस्टॉल करके ना वर्डप्रेस, तो आपको वो सेंड कर दूंगा, उसका WP एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड। वह थीम भी आपको सेंड कर ठीक दूंगा जिसको यूज़ करके आपने पोर्टफोलियो बनाना है। ओके। और सर हम सब ने पोर्टफोलियो के लिए एक ही पैटर्न को फॉलो करना है या अलग अलग जिसे हम चाहे मर्जी कर सकते हैं? आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं आपको अपना जो सजेस्टेड है वो थीम आपको दे दूंगा, और आप अपनी मर्ज़ी से भी वो कर सकती हैं। ठीक है। चलें ठीक है जी, हम इस मीटिंग को जो इधर ही क्लोज़ करते हैं। और जो कल का जो काम है वो आपने मस्ट करना है। सिंपल आप मुझे ना व्हाट्सएप पे अपना नाम बता दें, मैं आपको ना उसका सब डोमेन क्रिएट करके तो वो आपको भेज देता हूँ। थैंक यू।